हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। आज आपका अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज जो टॉपिक आपका चल रहा था वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न चल रहा था एंड मैंने सेट नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिया था। यह आपका जो वीडियो है यह सेट नंबर 5 पर है, ठीक है। तो इस टॉपिक से कई क्वेश्चन काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अलग अलग देखने को मिले हैं और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हैं। हम चलते हैं कि कौन से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं और किस टॉपिक से। तो देखिए, अगर आपने इस टॉपिक का सेट नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए, अपना टाइम वेस्ट किए हुए बिना हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। तो पंचायती राज संस्थान के जो अधिकतम आय का स्रोत है वो क्या है? आप देखिए, ऑप्शन ए दिया गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो सी है। सरकारी अनुदान जो है वो पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगर आप हमारी चैनल पे बने रहते हैं तो यहाँ आपके सारे जितने भी टॉपिक है संविधान के, वो सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सेट वाइज प्रोवाइड कराते रहते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी टॉपिक होते हैं अनुच्छेद, उस पर बनने वाले क्वेश्चन वो सारे मैंने टॉपिक वाइज सेट नंबर वाइज कंप्लीट करा दिया है। अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर लाइन टू लाइन पूरे देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि पंचायत समिति का गठन होता है। तो देखिए, पंचायत जो समिति गठन होता है वो कैसे होता है? तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो आपको बता दें इसमें राइट जो ऑप्शन है बी है, प्रखंड स्तर पर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ देख सकते हैं अगला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं क्या कहा जाता है? अब देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। इन चारों में ऑप्शन जो राइट है वो ए है, खंड विकास पदाधिकारी। क्या प्रश्न था कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है, ठीक है। तो प्राथमिक जो भाग है वो क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी दिया गया है। तो बता दें बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। ग्राम पंचायत जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का जो प्राथमिक भाग है वो बी है, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न देखेंगे कि आपका अगला प्रश्न क्या है। ध्यान दें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में इस टॉपिक का बार बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में देखने को मिला है। जैसे पेट हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, इन सभी में क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिले हैं। अब देखिए, आपको बता दें जो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो किस जिले में हुई थी? आपको बता दें वह आपका हुआ था, यहाँ जो राइट ऑप्शन है सी, नागौर में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? कह रहा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी, सी एंड डी। इन चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है डी है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि पंचायत समिति का सदस्य, तो पंचायत समिति के सदस्य क्या सदस्य? अब देखिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो इस चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो सी है। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और यही सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? तो यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। तो किस पे निर्भर होती हैं? संपत्ति कर पर नहीं, सरकारी अनुदान पर वो निर्भर होती हैं। देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है
ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। जी हाँ, जो ग्राम पंचायत की आय होती है उनका स्रोत कौन सा है। तो आपको बता दें उनका जो स्रोत है वो मेला एवं बाजार कर होता है। जो पंचायती राज जो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत होता है कौन होता है, मेला एवं बाजार कर होता है। अगला प्रश्न यहाँ देखने को मिल रहा है, कह रहा है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो एक विकास खंड पर जो पंचायत समिति होती है वो क्या होती है, आपको देखने को यहाँ मिल रहा है ऑप्शन बी राइट है, एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। अगला यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है अगला प्रश्न कि यदि क्या कह रहा है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। ठीक है, क्या 1 माह के अंदर बंद होकर कि 3 माह की 6 माह की 1 वर्ष। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 माह। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए, 6 माह के अंतर्गत होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे ये काफ़ी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। तो आपको बता दें जो भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था वो चेन्नई में हुआ था। तो इस तरीके से बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ देखिए ध्यान दें, अगर वीडियो पर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। कह रहा है यहाँ देखिए अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज प्रणाली का जो शुभारंभ हुआ कब और कहाँ हुआ। ठीक है, कब और कहाँ हुआ। तो जो पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था, वो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में हुआ था। नागौर कहाँ है, आपका राजस्थान में है। तो जो पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में हुआ था। अभी मैंने ऊपर प्रश्न बताया था कि उसमें था किस राजस्थान के किस जिले में हुआ था, नागौर में बता रहा था। अगर यहाँ कह रहा कब और कहाँ हुआ था तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 नागौर में। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1957 में किस समिति ने, क्या कह रहा है कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। तो देखिए यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए बलवंत राय मेहता ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम क्या किया था, यहाँ सिफारिश की थी। किसने, बलवंत राय मेहता समिति ने। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्नलिखित में से किसके अनुशासन पर की गई। ठीक है, किसके अनुशासन पर की गई थी, तो ये भी बलवंत राय मेहता समिति के अनुशासन पर की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो आपको बता दें विकेंद्रीकरण की भी जो सिफारिश है वो बलवंत राय मेहता जी ने की थी। तो बलवंत राय मेहता से कई क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बार बार रिपीटेड हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन का जो अभिपालन है क्या है, कह रहा है कि जो 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने का पहला राज्य है। तो आपको बता दें जो पहला राज्य था वो था आपका आंध्र प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन का हम बोल रहे हैं कि जो अभिपालन करने का पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के पंचायती राज, क्या कह रहा है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें किसे कहा जाता है, आपका यहाँ जो है ABCD 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो BR मेहता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BR मेहता इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे, भारत में सही मायने में, क्या कह रहा है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें यहाँ आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है बी, लॉर्ड रिपन। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ, कह रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है वो क्या है। तो देखिए आपका ऑप्शन बी A, B, C एंड D दिया गया है। इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो ग्राम सभा है। क्या है, ग्राम सभा।
तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्राम सभा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी। तो इस तरीके से यह टॉपिक था आपका पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न एंड यह था सेट नंबर 5। अगर आपने 1, 2, 3, 4 नहीं देखा सेट तो जाकर देख लें। इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप फटाफट कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में से रिवाइज करवा दिया है और वही क्वेश्चन करवाए जो कि काफ़ी बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में देखने को मिले हैं। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक के सेट नंबर 6 के साथ। और हाँ, हमारे रीजनिंग की वीडियो आती रहती है तो आप लोग रीजनिंग की वीडियो भी देखते रहें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।